ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਕੈਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ श्री दरबार साहिब नतमस्तक होए ने ते अरदास करदे ने कि जो दिल्ली दीयां सरहदां ते किसान बैठे ने जल्द ही उन्हां नूं जिੱਤ मिले अते नाल ही उन्हां ने कहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों संसद घेरन दी गल मुलतवी कीती गई है उस दा ਉਹ ਸਾਰੇ समर्थन करदे ने। दूजे पासे सोनिया मान का कहना है कि उन्होंने वालों अज पहली किसान महापंचायत अमृतसर राजा सांसी विच करवाई जा रही है, जिस दे लई ओह परमात्मा का शुकराना करन लई आए ने अते उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता एक कामरेड आगू सन ते इस साल उन्हों दी बरसी किसान रैली करके मना रहे ने। सोनिया मान ने कहा कि माझे दे बहुत घट लोग दिल्ली वाल नूं गए ने अते लोकां नूं जागरूक करन दे मकसद दे नाल ओह अमृतसर राजा सांसी विखे किसान रैली कर रहे ने। पंजाब मंगदा जवाब चौथा आ है गुटका साहब और वो इतों 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नूं चक के सौं खाने अज कि पहली गल ये जो नशियां दा कम है, जो आम आदमी कहने 4 महीने मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तियां दे विच इहदे लक तोड़ के छड्डूंगा। की होया नशा खत्म? पंजाब मंगदा जवाब। यहाँ तो मत्था टेकने का तो दरबार साहिब में ही है कि किसानों की फतह हो। जो 3 बिल हैं जो किसानों के लिए डेथ वारंट हैं, उनको सरकार वापसी ले, अपनी विजय करके अपने अपने घर किसान जाएं। पूरी सर्दी बीत गई, पूरी गर्मी अब जो है पूरे पीक पे है, तो इसी पे मत्था टेकने के लिए आज किसान पंचायत भी है। हमारी बहन सोनिया मान ने बड़ी हिम्मत करके जो है जज्बा जो दिखाया कि एक इस एरिया में भाई आंदोलन तो जो है इतना कमज़ोर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बड़ी उपस्थिति में नहीं था, तो आज जो है यहाँ तक किसान पंचायत करके एक आंदोलन की नई शुरुआत होगी। और अगर बात करें किसानी बिल को लेकर, लेकिन वो सेंट्रल सरकार कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट करेंगे इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सरकार भी बतावे ना कि ऐसी क्या मजबूरी सरकार के पास में आ गई कि उसको वापसी नहीं कराऊंगे। एक भी क्लोज जब 12 दौर की वार्ता किसानों के साथ में हुई और 12 दौर की वार्ता के दौरान ही 12 संशोधन करने को सरकार तैयार होगी, तो यानी कि कमियां तो हैं। हमें सरकार बतावे तो सही कि ये कमी है, ये हमारी मजबूरी है। क्या कुछ कॉरपोरेट सी घर पूंजीपति के देश में रहेंगे? देश के किसान को उसकी गर्दन पे छुरी रख के आप ये बिल ले आओगे, एमएसपी को गारंटी नहीं है, सीमित भंडारण की बात होगी बिल में, तो ये तो निज देश में चलेगा। मजबूती के साथ में अपने देश का किसान जो है लड़ता रहा। सर किसान काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये जो संघर्ष है काफ़ी लंबा चल रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? लेकिन इसका कोई भी हल देखो बड़ी उम्मीद के साथ में इस देश के किसान ने सरकार बनाई थी। बहुत उम्मीद थी कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार का जो नारा था वो किसान से क्या वोट लेने के लिए ही वो किया था। चुनाव आगे भी आएंगे, चुनाव आगे भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। सरकार को तो ये चाहिए कि भाई किसान से भाई सारी उसकी जो है मांग वो पूरी करें, बढ़िया एमएसपी पे एक कानून बनावे। एमएसपी पे स्वामीनाथन कमेटी इनके मैनिफेस्टो में थी, उसको लागू करें। जमीन छीनने का तक का भी इस तरह का कानून है कि जमीन भी जाएगी। सर अगर बात करें भी सियासी रैलियां हो रही हैं, लेकिन कोविड का हवाला भी दिया जा रहा है कई शहरों को, इससे आप क्या? हाँ, ये कोविड का भी जो है उसकी गाइडलाइन को पालन कराया किसान, और अपने आंदोलन चलाओगा, अपने धरने चलाओगा। आप फजीयत और दूसरों को नसीहत, मतलब प्रधानमंत्री जब अपनी रैली करेंगे तो उस टाइम तो कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, और फिर शाम के टाइम अगर वो वार्ता करेंगे पत्रकारों से, फिर कहेंगे 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी समझना पड़ेगा आपको, और देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी जो है गरिमा रखें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आपको तो सबसे पहले अपनी रैली रद्द करनी चाहिए थी। क्या सब कुछ वोट ही हो गया? धन्यवाद। मेरा मकसद यही सीगा कि गुरु साहब तो पहलों मैं मत्था टेक ਲਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਝਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।